श्रीकांत ने 1983 विश्व कप फाइनल में बनाए सबसे ज्यादा रन। सचिन तेंदुलकर के हैं पहले कप्तान। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, श्रीकांत, जिन्हें प्यार से चीका भी कहा जाता है, 1980 और 90 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे आक्रामक और निडर बल्लेबाजों में से एक थे। 1983 विश्व कप फाइनल में जब पूरी टीम संघर्ष कर रही थी, तब श्रीकांत ने सबसे ज्यादा रन बनाकर टीम को मजबूती दी। उनका बल्लेबाजी का अंदाज उस दौर में बिल्कुल अलग था, तेज, साहसी और मैच के रुख को पलट देने वाला। वो भारत के पहले बल्लेबाजों में से थे जो सलामी बल्लेबाज होते हुए भी पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाते थे। इतना ही नहीं, वे सचिन तेंदुलकर के पहले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान भी रहे, जो दर्शाता है कि उनका क्रिकेट में योगदान सिर्फ बल्ले तक सीमित नहीं था। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं श्रीकांत के वो 5 रिकॉर्ड। सबसे पहले आता है 1983 विश्व कप फाइनल में भारत के टॉप स्कोरर का रिकॉर्ड। जब 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने थी, तब शायद ही किसी ने भारत को जीत का दावेदार माना था। वेस्टइंडीज की टीम 2 बार की विश्व चैंपियन थी और उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे। ऐसे में जब भारत की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो शुरुआत में ही काफी दबाव था, लेकिन श्रीकांत ने निडर होकर मोर्चा संभाला। उन्होंने 57 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 7 खूबसूरत चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। ये पारी न केवल स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ रही थी, बल्कि साथ ही खिलाड़ियों के मन में आत्मविश्वास भी भर रही थी कि हम मुकाबला कर सकते हैं। श्रीकांत की ये पारी तकनीकी रूप से भी शानदार थी। उन्होंने तेज स्विंग होती गेंदों को सदी हुई तकनीक और आक्रामक इरादे से खेला। खास बात ये थी कि उन्होंने अपना नेचुरल गेम नहीं छोड़ा। उस पिच पर जहां बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे, श्रीकांत ने अपने स्कोर से कई ज्यादा टीम के मनोबल को ऊपर उठाया। इस लो स्कोरिंग फाइनल में उनकी ये पारी किसी अर्धशतक या शतक से कम नहीं मानी जाती, क्योंकि वही रन टीम इंडिया को उस निर्णायक मुकाबले में एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान बना। यही वजह है कि 1983 के फाइनल की जब भी बात होती है, श्रीकांत की उस बहादुर पारी का जिक्र जरूर होता है। फिर आता है वनडे में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड। दोस्तों, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने तक श्रीकांत भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उनके नाम कुल 4091 रन दर्ज थे, जो उस दौर के हिसाब से एक बड़ी उपलब्धि थी। ये वो समय था जब वनडे क्रिकेट में 300 रन का स्कोर भी असाधारण माना जाता था और बल्लेबाजी की तकनीक में जोखिम लेने की कम गुंजाइश होती थी। श्रीकांत ने वनडे क्रिकेट में जिस तरह की आक्रामकता दिखाई, वो भारतीय क्रिकेट के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वे सिर्फ गेंद को खेलते नहीं थे, बल्कि गेंदबाजों पर हमला करते थे, और वो भी नई गेंद के साथ पिच पर उतरते ही। तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल शॉट, स्ट्राइक्स और अपरकट जैसे शॉट्स खेलना उन्होंने उस दौर में आम किया, जब ज्यादातर बल्लेबाज सिर्फ टिककर खेलने की कोशिश करते थे। दोस्तों, उनके 4091 रनों की ये विरासत इसलिए और भी खास बन जाती है क्योंकि उन्होंने ये रन तब बनाए जब वनडे क्रिकेट में ना तो पावर प्ले का आज जैसा फायदा था और ना ही फ्लैट पिचें या छोटी बाउंड्रीज। इस रिकॉर्ड ने उन्हें उस समय भारत के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक वनडे बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। इसके बाद आता है वनडे में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड। दोस्तों, श्रीकांत जब 1992 में संन्यास ले रहे थे, तब उनके नाम भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक दर्ज थे। उन्होंने कुल 4 शतक बनाए थे, जो आज भले ही एक छोटा आंकड़ा लगे, लेकिन उस समय ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। उस दौर में वनडे क्रिकेट धीमी बल्लेबाजी और टिककर खेलने का खेल था, जहां बल्लेबाजों को ज्यादा स्ट्राइक रेट की नहीं बल्कि क्रीज पर टिके रहने की सलाह दी जाती थी। ऐसे माहौल में श्रीकांत ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए शतक ठोकना शुरू किया। उनके बनाए शतक न सिर्फ स्कोर बोर्ड के लिए अहम थे, बल्कि टीम की सोच को भी बदलने वाले साबित हुए। उनके ये शतक साबित करते हैं कि वे सिर्फ तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबी और मैच जिताऊ पारी भी खेल सकते थे। इसके बाद आता है एक दिवसीय मैच में अर्धशतक और 5 विकेट का रिकॉर्ड। 10 दिसंबर 1988 को करिश्माई प्रदर्शन में श्रीकांत ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 70 रन बनाकर और 5/27 गेंदबाजी करके ये अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। विजाग में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में उन्होंने पहले गेंदबाजी में 9.4 ओवर में 5 विकेट लिए और विरोधी टीम को 196 रन और 9 विकेट पर रोक दिया। फिर बल्लेबाजी में 87 गेंदों में पारी की कमान संभाली और नाबाद 70 रन बनाकर भारत को 4 विकेट से जीत दिलाई। ये उपलब्धि न केवल श्रीकांत के मल्टी डायमेंशनल स्किल का प्रमाण है, बल्कि बल्लेबाजी, बॉलिंग दोनों में आक्रामक भारतीय दृष्टिकोण को भी नए आयाम दिए।
वे इस फॉर्मेट में ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय बने, एक ऐसे दौर में जब ऑल राउंड बज़ की एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक खेल की जाती थी। फिर आता है सचिन तेंदुलकर के पहले वनडे कप्तान। जब 18 दिसंबर 1989 को 16 वर्षीय सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ मुंबई में अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, तब भारतीय टीम का नेतृत्व कृष्णमाचारी श्रीकांत के हाथ में था। उस दिन श्रीकांत ने सिर्फ एक कप्तान के तौर पर मैदान संभाला ही नहीं, बल्कि एक अनुभवी साथी के रूप में नए युवा सितारे के आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। दूसरा, श्रीकांत ने भारतीय क्रिकेट को न सिर्फ आक्रामकता का नया आयाम दिया, बल्कि मल्टीफेसेट टैलेंट से साबित किया कि बल्ले और गेंद दोनों में दम होता है। 1983 के फाइनल में उनकी निडर पारी, वनडे में बनाए रन शतक और ऑलराउंड प्रदर्शन ने उन्हें युग पुरुष बना दिया। सचिन तेंदुलकर जैसे भविष्य के महानायक को संभालना हो या विपक्षी गेंदबाजों पर प्रहार, श्रीकांत ने हर मोर्चों पर भारत का मनोबल बढ़ाया। उनकी विरासत आज भी युवा क्रिकेटर्स को प्रेरित करती है कि मैदान पर हमेशा जोश, जुनून और आत्मविश्वास के साथ उतरे। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं तो आप templeblessing.com से पूजा बुक करवा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके घर में सुख शांति आएगी, बल्कि परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी आप templeblessing.com पर उपलब्ध है। इससे आप पुण्य कमाने के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।